मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने समाधि के विषय में सुना। वेदांत साधना में इसके 4 अंग। पहला है श्रवण, गुरुमुख से श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन और चौथा है समाधि। चौथा समाधि। इस अनादि संसार में संचित हुए करोड़ों कर्म समाधि द्वारा नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। इसमें अज्ञान की अवस्था में जीवन जीते हुए जो अगणित कर्म संस्कार संचित होते हैं चित्त में, क्रियमाण संचित और प्रारब्ध सभी कोटि के कर्म इस भंडार में हैं। समाधि का अभ्यास करने से ये कर्म क्षीण होते हैं और समाधि ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि में वो सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए समाधि का अभ्यास निरंतर करना चाहिए और कर्म को नष्ट करने का कोई दूसरा विधान नहीं है। भोग आप सकते नहीं। अच्छा, प्रारब्ध कर्म भी अगर नष्ट करना है तो प्रारब्ध कर्म तो मान लो शुरू हो गया, लेकिन कभी कभी कर्म इतना भयंकर होता है तो अगर आप उसको इस प्रकार छोटा नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो कर्म झेलने की सामर्थ्य जीव में नहीं। यही वजह है कि जो लोग ध्यान साधना आदि इस परमार्थ साधनों का अभ्यास करते हैं उनके ऊपर प्रारब्ध भी कम अटैक करता है। तो महसूस किया, जो ठीक से जीवन जीता है उसके ऊपर अटैक नहीं होता है, क्षीण होता जाता है। इसलिए जब कर्मों का नाश होना समाधि का निषेधात्मक फल और शुद्ध धर्म का बढ़ना उसका विधेयात्मक फल है। 2 फल होते हैं। धर्म का विशेषण या शुद्ध कहा गया, वो क्या है? समस्त पाप पुण्यों के कर्म बंधन से मुक्त आत्मज्ञान की स्थिति का उदय होना, आत्मज्ञान का उदय होना, ये आनंद में उसका समाधि का विधेयात्मक फल है और कर्मों का नाश होना निषेधात्मक फल है। समाधि की अवस्था में तो आत्मानंद है ही, व्यवहार में भी वो उस स्थिति में रहता है और बड़े से बड़ा दुख उसको विचलित नहीं कर सकता। इस प्रकार जो सदा स्वाभाविक प्रसन्नता का गुण है वो समाधि से ही आता है। बिना कारण जो हृदय में प्रसन्नता रहती है वो समाधि के ही कारण आती है और समाधि में इसी धर्म की वर्षा हो। इसी को धर्म में एक समाधि कहते हैं। धर्म माने जो निरंतर धारण कर रहा है उसका खिल जाना, माने धर्म जागृत हो जाना, माने उसका खिल जाना। तो ये इतना ज्यादा, अब जैसे अक्सर हर व्यक्ति देखो मनहूस ऐसा बना रहता है, जैसे उसको कितनी मार पड़ी है, प्रसन्नता होती ही नहीं। अगर प्रसन्नता है भी तो वस्तु मिली कहीं प्रसन्नता, व्यक्ति मिली कहीं प्रसन्नता, पराधीन। तो स्वाधीन प्रसन्नता का अर्थ ही होता है धर्म में समाधि की। धर्म में गमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमा समाधिं योगवित्तमा वर्षन्ते शयतो धर्म अमृतधारा सहस्रशः धर्म में गमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमा वर्षन्ते शयतो धर्म अमृतधारा सहस्रशः। योग के जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष इस समाधि को, जो कि ये समाधि है जो अभी स्थिरता नहीं है, थोड़ी थोड़ी घटित होती है, उसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। क्योंकि ये धर्म की अमृत रूपी सहस्त्रों धाराओं की वर्षा करती है।
धर्म की जो अमृत की जो धाराएं हैं, शास्त्र माने हजारों धाराओं की वर्षा करती है। गीता और उपनिषद के प्रमाणों की ओर संकेत करने के बाद अब योगियों के साक्षात अनुभव का प्रमाण देते हैं। जिन लोगों ने इस समाधि का अनुभव किया उनको योग वित्तम कहते हैं। उनके वचन प्रमाण मानने चाहिए। वे समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। जैसे मेघ पानी की वर्षा करते हैं तो ताप शांत होकर शीतलता छा जाती है, वैसे ही धर्म की वर्षा होने पर चिंता, भय, अशांति, दुख, बंधन, क्लेश, जितने भी अंतःताप है सब ताप शांत हो जाते हैं। जीवन में सर्वत्र आनंद और शीतलता का अनुभव होता है। और श्रुति कहती है क्षणमेकं कर्तुशयस्यापि, समाधि का एक क्षण भी। क्यों समाधि का अभ्यास करना चाहिए? एक तो इस साधन में कोई पराधीनता नहीं, ये स्वतंत्र है और हर व्यक्ति इसको साध सकता है। श्रुति कहती है क्षणमेकं, एक क्षण में। समाधि का एक क्षण भी 100 यज्ञों को करने के समान है। 100 यज्ञ का जो फल होता है अगर एक क्षण अगर समाधि समझ जाए, अब बताओ सस्ता कौन सा सौदा है? लेकिन इधर की ओर किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता। समाधि का एक क्षण भी 100 यज्ञ के समान है, इसलिए समाधि का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, सीखना चाहिए उसका तरीका। बाकी सब अभ्यास भले कम करते हैं, इसको करना चाहिए। श्रवण आदि से प्राप्त मोक्ष, समाधि अध्यात्म से, श्रवण आदि साधन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो आपको मोक्ष में ले जाता है। और एक ज्ञान समाधि का अभ्यास आपको अपरोक्ष अनुभव जगा देता है। ज्ञान समाधि का अभ्यास आपको आत्मज्ञान जगा देता है। अमुना वासना जाले, अमुना वासना जाले, शेषम प्रविलापते, शेषम प्रविलापते, समूलोन्मूलिते पुण्या, समूलोन्मूलिते पुण्या, पापाख्ये कर्म संचये, पापाख्ये कर्म संचये। अमुना वासना जाले, अमुना वासना जाले, निःशेषं प्रविलापते, निःशेषं प्रविलापते, समूलोन्मूलिते पुण्या, समूलोन्मूलिते पुण्या, पापाख्ये कर्म संचये। पापाख्ये कर्म संचये। इस समाधि से ज्ञान, इस ज्ञान समाधि, इसमें ये नहीं है कि घंटों आप आंख बंद करे बैठे रहो, ये करो वो करो। इसमें उसकी अधिक कर्म की अपेक्षा नहीं है। जैसे आप देखिए जो बहुत उस तरह के व्यक्ति है, कहो 1-1 घंटा उठ टहले, इतनी एनर्जी खर्च कर देते शरीर में। कहो बहुत ज़्यादा योगासन ही करें, शक्ति तो खर्च होती है। तो शक्ति खर्च हो गई आपकी, तो शक्ति ऊर्ध्वगामी क्या होगी? वो चाहे इंद्रिय विशेष से कहीं खर्च हो जाए, चाहे शरीर से खर्च हो जाए, शक्ति का तो संचय रखना पड़ता है ना। तो ये इस समाधि से, ये जो ज्ञान समाधि है, इसके अभ्यास से वासना जाल संपूर्ण रूप से नष्ट होने पर, जब वासना का जाल नष्ट हो जाता है तो पाप पुण्य कहलाने वाले सभी संचित कर्म समूल उखड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। वाक्यम प्रतिबद्धम सत, वाक्यम प्रतिबद्धम सत, वाक् परोक्षावभासिते, वाक् परोक्षावभासिते, करामल कमद बोधम, करामद कमद बोधम, अपरोक्षम प्रसूयते, अपरोक्षम प्रसूयते। पहले जो वाक्य ज्ञान, वाक्य माने स्वर के जो ज्ञान परोक्ष रूप से भाषित होता था, वो अब प्रतिबंध रहित हो जाता है। उसका जो अविद्या प्रतिबंध है वो समाप्त हो जाता है, प्रतिबंध कोई नहीं रहा। और हाथ पर रखे आंवले के समान अपरोक्ष बोध उत्पन्न होने लगता है। आत्मज्ञान के 2 स्तर, एक तो परोक्ष स्तर, एक अपरोक्ष स्तर। जैसे सुना, श्लोक याद कर लिया, सुना, सुन के समझ में आ गया, दूसरे को बताने लगे, ये सब परोक्ष है।
और जिसको अपरोक्ष ज्ञान बोध होता है तो उसकी तो वासना जाल सब नष्ट होने लगता है। ये भी सब तो वासना ही है, तो वो और ऊपर जाने लगता है। ये दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है। इंद्रिय आदि उपकरणों से प्राप्त होने वाला अपने से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको लोग बहुत ये हमें दिखाओ तो इंद्रिय से ही तो आप देखो, हम उसको समझे इंद्रिय से, ये इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और उपकरणों से प्राप्त होने वाला अपने से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान। अपने से भिन्न ही किसी वस्तु का ज्ञान होता है। कोई जो उलझाव है आज मन में, बुद्धि में, अपने से भिन्न पदार्थ के ज्ञान का तो उलझाव है, इंद्रिय ज्ञान को उलझाव। तो इंद्रिय आदि उपकरणों से प्राप्त होने वाला अपने से भिन्न किसी वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। महावाक्य के उपदेश का श्रवण कर जब हम अपने सत्स्वरूप का ज्ञान बुद्धिपूर्वक जानते हैं, किंतु हमें अपना स्वरूप स्वतः अनुभव में नहीं आता है, तो उसे आत्मा का परोक्ष ज्ञान कहते हैं। समाधि के अभ्यास से आत्मज्ञान के प्रतिबंधक तत्व जब नष्ट हो जाते हैं, तब आत्म तत्व हाथ में रखे आंवले की भांति स्पष्ट अनुभव में आने लगता है। यही आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान है। इस स्तर का ज्ञान प्राप्त होने पर उसका पूरा फल देखने में आता है, समझ में आता है। इसलिए निधिध्यासन के द्वारा समाधि प्राप्त करने का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। अब और इससे क्या होता, इस पे प्रतिबंध क्या है? मुख्य रूप से आत्मज्ञान न होने का सबसे बड़ा प्रतिबंध है अहंता। हर जगह मैं, हर व्यवहार में, परमार्थ में, हर जगह अपने आप को दिखाने की चेष्टा। और अपने आप को क्या दिखाएंगे? जो हम अपने को मानते अपने को बड़ा, धनी, छोटा, जो भी, मतलब लोग हमें जाने, कुछ भी करते। तो सबसे बड़ा प्रतिबंध है इसके लिए अहंता। इसलिए अहंकार या अहंता जितना ज्यादा नहीं होगी उतने हमें आसानी, और जिनमें जितनी ज्यादा ये चीज है वो उसको उधर नहीं जा सकते। और दूसरा प्रतिबंध है ममता, अहंता, ममता। और तीसरा प्रतिबंध क्या है? कर्ता, मैंने ये किया, मैंने ये दिया, मैंने वो लिया, ये सब व्यवहारिक बातें। और चौथा प्रतिबंध है भोक्ता, अहंता, ममता, कर्ता और भोक्ता। ये भाव आत्मज्ञान के प्रतिबंधक है। और इनका मूल कारण क्या है? वासनाओं का जाल। वासनाएं 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक वासना, राजसी वासना और तामसी वासना। तामसी वासना के लिए तप आदि साधन करना पड़ता है, और राजसी वासना के लिए प्राणायाम आदि का अभ्यास करना पड़ता है, और सात्विक वासना के लिए विवेक में विचार करना पड़ता है। तो राजसी और तामसी वासनाओं से आवरण विक्षेप उत्पन्न होता है, तो इसको शांत करना बहुत बड़ी बात है। और ये अगर आवरण विक्षेप शांत हो गए तो सात्विक वासनाएं बहुत विनम्र होती है, बड़ी कोमल होती है, उनके लिए बहुत श्रम की आवश्यकता नहीं होती। ये इसका अहंता, ममता, कर्ता, भोक्ता भाव आदि आत्मज्ञान के प्रतिबंध है। इसका मूल कारण वासनाओं का जाल है, जो पुण्य पाप कर्म करने से लेकर अब तक जटिल होकर फैलता जा रहा है। वो कहीं समिटता नहीं, फैलता जा रहा है। धर्म में एक समाज के प्रभाव से सबसे पहले काम क्या होता है? धर्म में एक समाज के प्रभाव से वासना जाल या पाप पुण्यों के कर्मों का भंडार समूल नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये इसका पहला प्रभाव होता है। जैसे वृक्ष मूल सहित उखड़ जाए, उसके अगर जड़ कमजोर पड़ जाए तो वो नीचे उसकी पत्ती भी सूखने लगेगी। जैसे वृक्ष मूल सहित उखड़ जाने पर उसमें नई कोमल शाखाएं या फल आदि नहीं निकलते, उसी प्रकार पाप पुण्य कर्मों की जड़ रूप वासनाएं समाप्त हो जाने पर पुनः ना कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। कोमल फूल इसका क्या है? अहंता, ममता का। कर्म ना करने की प्रवृत्ति, अधिक से अधिक जो
उलझा रहता है मन करने का, ये भी करे वो भी करे, सीधे बैठा ही नहीं जाता। तो अधिक से अधिक जब ये वासनाएं ही समाप्त हो जाती हैं तो पुनः ना कर्म करने की प्रवृत्ति, आलस नहीं, वो विचार करके कि हम अगर ये करेंगे तो इसका ये परिणाम होगा, फिर ये अभी को तो देख रहा है भाई, हम कर्ता बनेंगे तो हम भोक्ता भी बनेंगे। पुनः ना कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और ना उसके फल भोगने की इच्छा होगी। माने जो चाह है, चाह ही मिटने लगा, और जब चाह मिटने लगी भीतर से, मान लो किसी के पास बहुत अच्छा है, बहुत सब है, पर अंदर अगर आपके चाह नहीं है तो क्या संबंध बनेगा? चाह छीण होने लगती है, और चाह छीण होने पर स्वाभाविक प्रसन्नता आना स्वाभाविक है। ऐसा होने पर आत्मज्ञान के प्रतिबंधक सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य पर छाए बादल हट जाने पर सूर्य साक्षात दिखाई देने लगता है और उसका प्रकाश सर्वत्र छा जाता है, वैसे ही वासनाओं का प्रतिबंध नष्ट होने पर आत्मदेव का साक्षात अपरोक्ष अनुभव होने लगता है, उनके दर्शन होने लगते हैं। इसके पूर्व तत्वमसि महावाक्य आदि का अर्थ केवल अभी तक शब्द रूप में ज्ञात होता था, लेकिन जब प्रतिबंध हटता है तो वो वस्तुतः अनुभव में आने लगता है। इसलिए समाधि के अभ्यास के द्वारा प्रतिबंध दूर करने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। अब परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान क्या है? परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम, परोक्षं ब्रह्म विज्ञानं, शाब्दम देशिक पूर्वकम, शाब्दम देशिक पूर्वकम, बुद्धिपूर्वकृतं पापम, बुद्धिपूर्वकृतं पापं, तस्नं दहति वह्निवत्। तस्मं दहति वह्निवत्। परोक्षं ब्रह्म विज्ञानम, परोक्षं ब्रह्म विज्ञानं, शाब्दम देशिक पूर्वकम, शाब्दं देशिकपूर्वकं, बुद्धिपूर्वकृतं पापम, बुद्धिपूर्वकृतं पापं, तस्नं दहति वह्निवत्। तस्मं दहति वह्निवत्। अब जैसे क्या वासना है, एक वासना बहुत सहज रूप से लोगों को क्या पाई जाती है? अनेक तरह के भोजन करने की आदत, वासना तो है। अनेक तरह के वस्त्र आदि पहनने की आदत है ना, और अनेक तरह का जो इंद्रिय चांचल्य कभी स्थिर नहीं बैठते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क करने की आदत, ये क्या है? वासना है। और नहीं तो अगर वासना अगर है, एक तरह का भोजन करो तो उसका मन उब जाता है, क्या रोज रोज वही खाए। अब हमें कोई खिला तो हमको वही अच्छा लगता है, हमको हमारा मन नहीं होता हम अदल बदल के खाए। जब अंदर वासना है तो उसमें रंगीनी चाहिए, अगर वासना नहीं है तो किसी भी रंगीन की आवश्यकता नहीं। तो माने इंद्रिय ज्ञान इतना चंचल बनाता है, इंद्रिय भोग इतना चंचल बनाता है, वो चीज समझ में नहीं आती। इंद्रियों से तो विषयों का ज्ञान होता है, तो उस पर ध्यान नहीं देते। और इसमें इंद्रिय भोग में कितने पुण्य क्षीण होते हैं इसका कोई अंदाज नहीं, कितने पाप बनते कोई अंदाज नहीं। कर्ता भोक्ता अहंता और भोक्ता कितना चलता रहती है, उतना ही ज्यादा विक्षिप्त रहता है। तो ये जो गुरुमुख से प्राप्त हुआ और महावाक्य से उत्पन्न हुआ परोक्ष ब्रह्म विज्ञान, बुद्धिपूर्वक किए गए सभी पापों को अग्नि के समान जाते। जो पाप बुद्धि से किए जाते हैं, परोक्ष ज्ञान का क्या प्रभाव है? जो हम बुद्धि से विचार के पाप करते हैं, जैसे हमने किसी को धोखा दिया, सोच के दिया ना कि हमको ये लाभ होगा, हमको ये होगा, बुद्धि की तिकड़म मिला के जिसको कहते हैं, उससे पाप बना पाप। अब वही तिकड़म में हम फंसेंगे, तो उसमें ये चीज कैसे समाप्त होती है? बुद्धि का तिकड़मी होना कैसे समाप्त होता है? बुद्धि का जो पंचकर्मीपन है, पंच विषयों का जो इसका कुकर्मपन है, ये गुरुमुख से प्राप्त हुआ, महावाक्य से उत्पन्न हुआ, परोक्ष
ब्रह्म विज्ञान बुद्धिपूर्वक किए गए सभी पापों को अग्नि के समान जला देता। इसमें बुद्धि सीधी हो जाती है। वैसे कोई बात हमने सुनी, समझते हैं कि ये पुण्य है पाप है, तो बुद्धि फिर वही विचार करती है ना, तो गलत विचार उसका छूट जाता है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु, कैसा गुरु? ऐसा नहीं इधर उधर वाला। ये किस गुरु से सुनने से समाप्त होता है? आपको पहले तो ऐसे व्यक्तियों में श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए, और श्रद्धा भक्ति होती नहीं। इसके वजह से संत तुलसीदास जी ने सीधा से क्रम बता दिया नवदा भक्ति का। प्रथम भगत, पहली भक्ति क्या है? संतों का, बहुत लोगों का सुनो समझो, और फिर दूसरा कथा में प्रेम हो, तत्वपूर्वक कथा को सुनो, और तीसरा है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु का जो पद है, जो संसार रूपी पंकज में जो पद स्थिर है, कमल की तरह जो खिला हुआ है, उसकी सेवा, उसको प्राप्त करने की चाहत। तीसरे भगत यमान, कहीं मान न चाहे न। चौथी मम गुण गण करहि कपट तज। परमात्मा की अगर बात करते हैं, अगर परमात्मा में विश्वास करते हैं, उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए। ये क्रम है। तो ये जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, ब्रह्म में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्मनिष्ठा जिसमें, जिसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान है और जो उसमें स्थिर हो गई बुद्धि जिसकी, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ गुरु। इसको कहते हैं देशिक ये कहलाता है। वो शिष्य को महावाक्य का उपदेश देता है। उसका उपदेश पाकर शिष्य को आत्मा और ब्रह्म की एकता का शाब्दिक ज्ञान होता है। इस शाब्दिक ज्ञान, इसे परोक्ष ब्रह्म विज्ञान कहते हैं। इतने मात्र से ही बुद्धिपूर्वक किए गए सब पापों को अग्नि के समान, ये इतना ही ज्ञान जला देता है। बुद्धि संबंधी सारे पाप इसी में नष्ट हो जाते हैं। ये परोक्ष ब्रह्म विज्ञान है। प्रबल तर्कों से परिपुष्ट होने के कारण उस ज्ञान से शिष्य की बुद्धि संतुष्ट हो जाती है, और उसमें ब्रह्मात्मय के भाव, ये जो भाव शरीर है, ब्रह्मात्मय के भाव थे, जैसे नहीं कहते भक्ति भाव, वो उसमें ब्रह्मात्मय के भाव की अवधारणा माने अभिन्नता की अवधारणा धारणा स्थिर होने लगती। हो चाहे ना हो, पर हमने ऐसा मान लिया, मन अपना उसमें स्थिर आनंदित हो रहा है। इसलिए परोक्ष ज्ञान, यद्यपि ये पूरा ज्ञान नहीं है, तो भी वो व्यर्थ नहीं है, आरंभ इसी से होता है। परोक्ष ज्ञान में निष्ठा होने पर, जब इसमें बुद्धि पहले स्थिर होती है, तभी व्यक्ति अपरोक्ष के हेतु ध्यान का अभ्यास करता है। तभी वो अपरोक्ष ज्ञान जागृत हो, तब वो ध्यान का अभ्यास करेगा। और जिसे परोक्ष ज्ञान नहीं है, वो किसी आध्यात्मिक साधना में उनकी रुचि नहीं होती। परोक्ष ज्ञान का ये भी फल देखा जाता है कि उसकी परोक्ष ज्ञान में जब निष्ठा बढ़ती है, जो वो सुनता है, सुनते रहने से ही उसकी निष्ठा के प्रभाव से पुरुष पाप कर्म में कदापि प्रवृत्त नहीं होता। सुनते तो भाई कितना सुधार हो जाता है। कोई जिसको जैसे आजकल के धार्मिक व्यक्ति है, कोई सुनता है कथा वथा, आप उससे साधारणतः पाप नहीं करवा सकते, आप उसे साधारणतः झूठ नहीं बुलवा सकते। ऐसा होता है ना। आप उससे, भले उसके पास गरीब हो, वो अपनी गरीबी में राजी है, पर उससे आप बेईमानी नहीं करा सकते। ये उसको सुनने का ही तो प्रभाव है। वो सुनता है, सुने हुए के सब देखो कितने बढ़िया लोग सुनने से। तो परोक्ष ज्ञान का उसकी निष्ठा के प्रभाव से, उसमें जो निष्ठा है परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, पुरुष पाप कर्म में कदापि प्रवृत्त नहीं होता। और इसके अतिरिक्त पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है। पुण्य कर्म किसी भी प्रकार का है, अगर ऊपर से पाप दिखता है फिर भी पुण्य तो भी वो करेगा, पर ऊपर से पुण्य दिखता है वो पाप है लेकिन तो वो नहीं करेगा। ऐसा उसके द्वारा किए गए पहले के सभी भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बुद्धि में आया परमात्मा का ज्ञान बुद्धि के स्तर पर ही अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। परमात्मा का ज्ञान कैसा भी हो, पाप नाशक ही है, व्यक्ति को पतन से तो उबार लेता है। ये बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। पाप पुण्य कर्म, हमारे पाप और पुण्य कर्म ही
वासना बनकर गहरे कारण शरीर तक पहुंच जाते हैं। पाप पुण्य कर्म ही वासना बनकर गहराई तक हमारे कारण शरीर तक पहुंच जाते हैं और वहां वे ही कर्म आवरण बनकर आत्मा को परिच्छिन्न कर देते हैं। पाप पुण्य और कोई तीसरी चीज नहीं है, परिच्छिन्न कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? अविद्या का आवरण। और ये आत्मज्ञान में सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। इसलिए पुण्य ही करे, पाप नहीं। उन्हें नष्ट करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारण ज्ञान तमश्चंद्र भास्कर अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारण ज्ञान तमश्चंद्र भास्कर गुरुमुख से प्राप्त और महावाक्य से उत्पन्न अपरोक्षात्म ज्ञान संसार के कारण रूप अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रचंड सूर्य के समान है। अपरोक्ष ब्रह्मात्मय ज्ञान भी गुरुमुख से महावाक्य का उपदेश सुनकर ही होता है। गुरुमुख से सुने बिना आप सोचो हम अपने आप अभ्यास करके बढ़ जाएंगे, कहाँ बढ़ोगे? वहां तो अंधकार है, अंधकार है, किधर जाओगे? और अंधकार में अगर कहीं प्रेत लोक में घुस गए, कहीं उस लोक में घुस गए, कुछ पता भी नहीं चलेगा, पहचानोगे कैसे? तो अपरोक्ष परमात्मा की ज्ञान भी गुरुमुख से महावाक्य का उपदेश सुनकर ही होता है। वाक्य जिस लक्षित अर्थ की ओर संकेत करता है उस तत्व का अपने हृदय में अनुसंधान करने से तद्वत प्राप्त हो जाता है और महावाक्य की सत्यता अपने आत्मज्ञान से प्रमाणित हो जाती है। जैसे विज्ञान का विद्यार्थी पहले अपने शिक्षक से सुनता है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन जाते हैं, फिर वो प्रयोगशाला में मिलाकर देखता है, जल उसे मिल जाता है, प्रयोग के बाद सुना हुआ ज्ञान अपना अनुभव बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म की एकता का सुना हुआ ज्ञान समाधि की अवस्था में अपरोक्ष ज्ञान अर्थात सिद्ध ज्ञान हो जाता है। यही सिद्धावस्था है, इसी को सिद्ध महात्मा कहते हैं। जो कई शब्द प्रचलित है, यही सिद्ध, यही ज्ञान की पूर्णावस्था है, यही सिद्धता कहलाती है। अपरोक्ष ज्ञान का प्रभाव, अपरोक्ष ज्ञान का प्रभाव सबसे पहले कारण शरीर पर होता है। कारण शरीर में जो स्थित वासनाओं पर पड़ता है अपरोक्ष ज्ञान का प्रभाव, वो जड़ से उखड़ने लगती है। उस ज्ञान के प्रभाव से समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही अपरोक्ष ज्ञान के प्रबल तेज में वासनाएं भस्म हो जाती हैं, अज्ञान का अंधकार नहीं रह जाता और उसके कारण जो उत्पन्न मैं मेरे का संसार है वो भी तिरोहित हो जाता है। इतना सब होने पर किसी प्रकार के कोई दुख का कारण भी बचता नहीं, वरन आत्मा का शुद्ध आनंद निर्बाध रूप से प्राप्त हो जाता है। यही जीवन की पूर्ण अवस्था है। इत्थम तत्व विवेकम विधाय विधिवन् मनः समाधाय विगलित संस्कृति बंधा प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात् प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात्। इत्थं तत्व विवेकम विधाय विधिवन् मनः समाधाय विगलित संस्कृति बंधा प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात् प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात्। इस प्रकार तत्व का विवेक और मन का विधिवत समाधान करके जिसने संसार का बंधन नष्ट कर, वह पुरुष
थोड़े ही काल में परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस तत्व विवेक नामक प्रकरण का यह अंतिम श्लोक है। इसमें प्रकरण के अनुसार साधना करने का फल बताया गया है। यहाँ बताई गई विधि से भली भांति मन को समाधिस्थ करना चाहिए। ऐसा करने से वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, शुभाशुभ कर्म क्षीण होने लगेंगे और अज्ञान मिट जाएगा। संसार बंधन अज्ञान का ही कार्य है, इसलिए अज्ञान मिटने के साथ संसार बंधन भी समाप्त हो जाता है। समस्त बंधनों से छूटा हुआ मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर अपने को अमृत स्वरूप देखना ही परम पद है। शुद्ध वचन के अनुसार ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अभी वो मनुष्य है जो ब्रह्म हो जाता है। इस स्थिति को, यह स्थिति प्राप्त करने के लिए उपासना आदि अन्य साधन भी आवश्यक है जो बताए जाते हैं, किंतु इसके लिए पंचकोश विवेक आदि के ज्ञान मार्ग द्वारा परम पद प्राप्त करना बड़ा आसान है। एक ही जीवन में उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये सबसे सीधा और सरल मार्ग है। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का पहला अध्याय प्रत्यक्ष तत्व विवेक समाप्त। अब कल हम लोग सुनेंगे, कल अध्याय दूसरा पंच महाभूत। चित्त में यदि चाहन रह जाए, फिर कुछ दुख दाहन रह जाए। चित्त में यदि चाहन रह जाए, जग के वैभव धन पाने का, जग के वैभव धन पाने का, शासन अधिकार बढ़ाने का, शासन अधिकार बढ़ाने का, फिर किसी और भी जाने का, फिर किसी और भी जाने का, कुछ भी उत्साह न रह जाए, कुछ भी उत्साह न रह जाए, चाह न रह जाए, यदि चाह न रह जाए, फिर कुछ दुखदाह न रह जाए, फिर कुछ दुखदाह न
भेद भावना को सब भेद भावना को हम पथिक रहे तुममय होकर हम पथिक रहे तुममय होकर दुर्गति की राह न रह जाए दुर्गति की राह न रह जाए चित्त में यदि चाह न रह जाए जिंदगी यदि चाह न रह जाए फिर कुछ दुख राह न रह जाए फिर कुछ दुख राह न रह जाए पर के संग से अभाव क्या है? पर के संग से ही अभाव का दुख होता है। अगर पर का संग ना हो कोई अभाव है? पर के संग से अभाव प्रतीत होता है, तभी अभाव की पूर्ति की चाह होती है। चाह की पूर्ति से दूसरी चाह उत्पत्ति न होने तक सुख का विराम तो मिलता है। जब तक चाह की पूर्ति हो गई और जब तक दूसरी चाह नहीं मिलता तब तक थोड़ा विराम मिला सुख का, और दूसरी पर शांति नहीं मिलती, थोड़ा विराम मिला, ठहर गया। जब चाह नहीं रहती तभी विश्राम मिलता है। चाह की पूर्ति में पराधीनता है, चाह के त्याग में स्वाधीनता है। चाह और जो हीरा पा जाता है वही कांच का त्याग कर पाता है। जिसको परमानंद का योग हो जाता है वही उसी की भोग की चाह छोड़ पाती है। और परमानंद का योग अगर न हुआ तो हर चीज में भोग भोग का ही अनुभव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं जयन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युमृत्योर्नमामि। ॐ ह्रौं जुं सः ॐ ह्रौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः जूरौ ॐ सः जुह्रौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।